नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरविंद ऑफिशियल में। मैं साधु महेंद्र सिंह आपको पढ़ा रहा था क्या वर्ल्ड मैप में हमने पढ़े थे। वर्ल्ड मैप में हम सार्क के जो 8 देश थे, क्या सार्क के जो 8 देश थे वो हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, हम किसमें आसियान पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? आसियान पढ़ रहे थे। चलते हैं। हमने हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो इंडोनेशिया के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, इंडोनेशिया ये क्या हो जाता है? ये एक द्वीप समूह हो जाता है। क्या हो जाता है? ये द्वीप समूह हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ये द्वीप समूह हो जाता है। द्वीप समूह हो जाता है जिसमें करीब 13,000 कितने 13,000 13,000 प्लस द्वीप पाए जाते हैं। कितने? 13,000 प्लस द्वीप पाए जाते हैं। तो हमें 13 के 13,000 नहीं पढ़ना है, बल्कि जो इंपॉर्टेंट द्वीप हो जाते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट द्वीप हो जाते हैं हम उनको पढ़ेंगे। हमने कहा था यह क्या हो जाता है? सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो जाता है तथा यह सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो जाता है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो जाता है। सबसे बड़ा मुस्लिम हो जाता है या सब अथवा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? सबसे बड़ा मुस्लिम द्वीप हो जाता है, सबसे बड़ा मुस्लिम सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो जाता है और सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। यह 17 अगस्त 1945 को कब 17 अगस्त 1945 को कब 17 अगस्त 1945 को स्वतंत्र हुआ था। तो किससे स्वतंत्र हुआ था? तो पुर्तगाल से। किससे? पुर्तगाल से। पुर्तगाल से 17 अगस्त 1945 को 17 अगस्त 1945 को ये स्वतंत्र होता है। 17 अगस्त 1945 को स्वतंत्र होता है। यहाँ पर 13,000 द्वीप पाए जाते हैं। 13,000 लगभग 13,000 प्लस द्वीप पाए जाते हैं, किंतु इसका 95% भाग मात्र 5 द्वीप पर हो जाता है। 95% भाग अपने 5 द्वीप पर हो जाते हैं। वो 5 द्वीप कौन कौन से बताए थे हमने? तो बताया था सुमात्रा, जावा, बोर्नियो बोर्नियो सुलावेसी तथा इरियन इरियन जाया बताए थे। कौन कौन बताए थे? सुमात्रा बताया था। कौन सा बताया था? सुमात्रा हो जाता है। सुमात्रा, जावा, सुमात्रा, जावा, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। कौन कौन? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, 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 सुमात्रा, जावा, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, सुलावेसी तथा इरियन जावा। और कौन सा हो जाता है? इरियन जावा। कौन सा हो जाता है? इरियन जावा। इरियन जावा। इन पांच द्वीपों पर केवल 95% भाग, कितना? 95% भाग हो जाता है। और जो बाकी द्वीप बचते हैं, बाकी द्वीप बचते हैं 12,995 प्लस द्वीप जो बचते हैं वो कितने? 5% भाग पर हो जाते हैं। कितने परसेंट भाग पर हो जाते हैं? तो 5% भाग पर हो जाते हैं। 5% के भाग पर हो जाते हैं। कितने भाग पर हो जाते हैं? 5% भाग पर हो जाते हैं। ठीक है, 5% भाग पर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कब आजाद हुआ था? जब 17 अगस्त 1945 को 17 अगस्त 1945 17 अगस्त 1945 को स्वतंत्र होता है। किसी पुर्तगाल से स्वतंत्र होता है। सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो जाता है। सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो जाता है तथा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो जाता है और सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। और हम बताए थे, क्या बताए थे? इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाता है? तो सुमात्रा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? सुमात्रा हो जाता है। ये देख सकते हैं क्या हो जाता है? सुमात्रा हो जाता है।
कौन सा हो जाता है? सुमात्रा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? सुमात्रा हो जाता है। ये रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक है। क्या है? रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक हो जाता है। रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक हो जाता है। ठीक है, रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक हो जाता है। ठीक है, कौन सा? सुमात्रा द्वीप। कौन सा? सुमात्रा द्वीप रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक हो जाता है। रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक हो जाता है। यह इसमें क्या, यह मलक्का जल संधि द्वारा मलेशिया से अलग होता है। मलक्का जल संधि कहां पर? ये इसके सुमात्रा के ऊपर देखेंगे तो ये कौन सी संधि होती है? मलक्का जल संधि। कौन सी हो जाती है? मलक्का जल संधि हो जाती है। मलक्का जल संधि हो जाती है। कौन सी हो जाती है? मलक्का जल संधि। मलक्का मलक्का जल संधि हो जाती है। मलक्का जल संधि हो जाती है, जो मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। कौन? जो मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। कौन? जो मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है, वो कौन सी जल संधि हो जाती है? तो मलक्का जल संधि हो जाती है। अधिकतर अधिकतर एशिया के देशों का, जैसे एशिया के देशों का रूस चीन का व्यापार व्यापार के जहाज जो है यहीं से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? मलक्का जल संधि से निकलते हैं। ठीक है, मलक्का जल संधि से निकलते हैं। एक द्वीप पड़ता है, कौन सा? जावा। ये कौन सा द्वीप हो जाता है? यहाँ देखेंगे तो कौन सा द्वीप हो जाता है? तो ये जावा द्वीप हो जाता है। कौन सा द्वीप हो जाता है? ये जावा द्वीप हो जाता है। जावा द्वीप पर जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाती है। कौन सी? जावा द्वीप पर जकार्ता। जकार्ता क्या हो जाती है? इसकी राजधानी हो जाती है, जो जावा द्वीप पर है। ठीक है, जकार्ता जकार्ता क्या हो जाती है? इंडोनेशिया की राजधानी हो जाती है, जो किस द्वीप पर पड़ती है? तो जावा द्वीप पर पड़ती है। किस द्वीप पर? जावा द्वीप पर पड़ती है। तथा बानदुंग शहर कौन सा शहर हो जाता है? तो बानदुंग शहर हो जाता है। देख सकते हैं कौन सा शहर हो जाता है यहाँ पे? तो बानदुंग शहर हो जाता है। कहा? जकार्ता के थोड़ा नीचे आएंगे तो ये बानदुंग शहर पड़ता है। बानदुंग शहर पड़ता है, जो विश्व का 80% सिनकोना उत्पादक हो जाता है। बानदुंग शहर किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है? सिनकोना उत्पादक के लिए हो जाता है। इसके लिए सिनकोना उत्पादक के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। कौन सा? तो बानडुंग शहर हो जाता है, जो कहां पर? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। कहां पर है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। ठीक है, जावा द्वीप पर है, जो विश्व का 80% सिनकोना उत्पादन करता है। अच्छा, सिनकोना से क्या होता है? तो सिनकोना के छाल से, किससे? सिनकोना के छाल से। किसके? सिनकोना के छाल से किसकी दवा बनती है? तो मलेरिया की दवा बनती है। ठीक है, किसकी दवा बनती है? तो मलेरिया की दवा बनती है। सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवा बनती है। और सिनकोना उत्पादक कौन है? तो जकार्ता के नीचे देखेंगे बंदुंग शहर जो पड़ता है, बंदुंग शहर जहां कहां पड़ता है? तो जावा द्वीप पर पड़ता है। जावा द्वीप पर पड़ता है, जो सिनकोना उत्पादक देश सिनकोना उत्पादक द्वीप हो जाता है, जो सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनती है। ठीक है, मलेरिया की दवा बनती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाता है? सुमात्रा हो जाता है, जो किसके लिए? रबड़ के लिए तथा पेट्रोल उत्पादक हो जाता है। यह मलेशिया और मलक्का जल संधि पड़ती है, जो मलेशिया को इंडोनेशिया की सुमात्रा से अलग करती है। ठीक है, मलक्का जल संधि सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है। और जकार्ता कहां पड़ती है? तो जावा द्वीप में पड़ती है। कहां पड़ती है? जावा द्वीप में पड़ती है। जावा द्वीप में पड़ती है। जकार्ता क्या हो जाती है? तो इंडोनेशिया की राजधानी हो जाती है। जकार्ता क्या हो जाती है? इंडोनेशिया की राजधानी हो जाती है। राजधानी हो जाती है। जकार्ता के नीचे कौन सा शहर पड़ता है? तो बंदुंग शहर पड़ता है, जो सिनकोना उत्पादक है। सिनकोना की छाल से क्या बनता है? तो मलेरिया की दवा बनती है। ठीक है, सिनकोना से क्या होता है? तो मलेरिया की दवा बनती है। ठीक है, सिनकोना से क्या होता है? तो मलेरिया की दवा बनती है। क्या बनती है? मलेरिया की दवा बनती है। सुंडा जल संधि हिंद महासागर और जावा महासागर के बीच में है। कौन सी? सुंडा जल संधि। यहां पे देखेंगे कौन सी जल संधि पड़ती है? ये सुंडा जल संधि पड़ती है। कौन सी? सुंडा जल संधि पड़ती है। सुंडा जल संधि पड़ती है, ये सुंडा जल संधि हो जाती है,
जो जावा को सुमात्रा से अलग करती है, जावा को सुमात्रा से अलग करती है, जावा को सुमात्रा से अलग करती है, जावा को सुमात्रा से अलग करती है। जावा को सुमात्रा से अलग कौन सी संधि करती है? तो सुंडा जल संधि जो है वो सुमात्रा को जावा से अलग करती है। बोर्नियो पड़ता है कहाँ? बोर्नियो, ये देख सकते हैं क्या, ये बोर्नियो हो जाता है, ये बोर्नियो द्वीप हो जाता है। बोर्नियो द्वीप यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। क्या हो जाता है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। क्या हो जाता है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो बोर्नियो द्वीप हो जाता है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। इंडोनेशिया का वह भाग जो बोर्नियो पर बसा है उसे कालीमतन कहते हैं। क्या कहते हैं? कालीमतन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो कालीमतन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कालीमतन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो कालीमतन कहते हैं। यह द्वीप क्या है? तो पेट्रोल उत्पादक हो जाता है। क्या हो जाता है? पेट्रोल उत्पादक हो जाता है। क्या हो जाता है? तो पेट्रोल उत्पादक हो जाता है। कालीमतन, कालीमतन कहां पड़ता है? तो बोर्नियो द्वीप पर पड़ता है। बोर्नियो द्वीप, इसे कालीमतन भी कहा जाता है, कालीमतन भी कहा जाता है, जो पेट्रोल उत्पादक देश हो जाता है। क्या हो जाता है? पेट्रोल उत्पादक देश हो जाता है। हिंद महासागर का, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाता है? तो मेडागास्कर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो मेडागास्कर हो जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाता है? तो मेडागास्कर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? हिंद महासागर का। बोर्नियो के बारे में हम बताएं कि क्या है ये? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। जबकि 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 हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाता है? मेडागास्कर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मेडागास्कर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मेडागास्कर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो मेडागास्कर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मेडागास्कर हो जाता है। ये देख सकते हैं कौन सा है? ये मेडागास्कर हो जाता है। ये क्या हो जाता है? तो ये क्या हो जाता है? ये बोर्नियो द्वीप हो जाता है। ये बोर्नियो द्वीप हो जाता है, ये बोर्नियो द्वीप हो जाता है, और ये मेडागास्कर हो जाता है, जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। इरियन जावा, इरियन जावा, क्या? इरियन जावा, यहाँ पे इरियन जावा, कहां पर? यहाँ पे इरियन जावा, इरियन जावा पड़ता है। इरियन जावा पड़ता है जो न्यूगिनी द्वीप को, जो न्यूगिनी द्वीप जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर दो देश, उस पर क्या है? दो देश हो जाते हैं, इस पर दो देश हो जाते हैं। एक पापुआ न्यूगिनी, कौन सा? एक पापुआ न्यूगिनी, पापुआ न्यूगिनी और इरियन जावा, पापुआ न्यूगिनी और इरियन जावा। ठीक है, पापुआ न्यूगिनी और इरियन जावा कि कहां पढ़ते हैं? कहां पढ़ते हैं? तो इरियन जावा पर पढ़ते हैं, इरियन जावा पर पढ़ते हैं। तो इंडोनेशिया के बारे में हम ये बात कल कर चुके थे। अब हम देखेंगे अपना अगला देश कौन सा हो जाएगा? तो तिमोर लेस्टे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तिमोर लेस्टे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तिमोर लेस्टे हो जाएगा। तिमोर लेस्टे की लोकेशन देखें तो कहां पर पड़ती है? तिमोर लेस्टे की लोकेशन देखें तो कहां पर पड़ती है? ये देख सकते हैं, ये क्या हो जाता है? यहाँ पे क्या हो जाता है? तो ये तिमोर लेस्टे हो जाता, तिमोर लेस्टे हो जाता है। तिमोर लेस्टे हो जाता है। यहाँ पर ये तिमोर लेस्टे हो जाता है। तिमोर लेस्टे, इसकी राजधानी क्या हो जाती है? दिल्ली हो जाती है। क्या हो जाती है? दिल्ली हो जाती है। इसकी राजधानी दिल्ली हो जाती है। इसकी राजधानी क्या? दिल्ली हो जाती है। पहले यहाँ पर क्या था? पहले यहाँ पर क्या हो जाता है? तो पुर्तगाल का राज हो जाता है। पहले इस पर क्या, किसका अधिकार था? तो पुर्तगाल का अधिकार था। ठीक है, पुर्तगाल का अधिकार था। फिर 19 मई 2000 को, कब? 19 मई 2000 को, 19 मई 2002 को इंडोनेशिया से स्वतंत्र होता है। किससे? इंडोनेशिया स्वतंत्र होता है। इंडोनेशिया के पहले इस पर पुर्तगाल का अधिकार था। ये पुर्तगाल से स्वतंत्र होता है तो इस पर इंडोनेशिया अधिकार कर लेता है। फिर ये 19 मई 2002 को इंडोनेशिया से स्वतंत्र होता है। इंडोनेशिया से स्वतंत्र होता है। ये क्या हो जाता है? तिमोर लेस्टे हो जाते हैं। क्या हो जाता है? ये तिमोर लेस्टे हो जाता है। तिमोर लेस्टे हो जाता है। तिमोर लेस्टे हो जाता है। तिमोर लेस्टे दो भागों में बटा हुआ है, जिसको वेस्ट तिमोर कहा जाता है, वेस्ट तिमोर भी कहा जाता है,
और ये क्या हो जाता है ईस्ट तिमोर लेस्टे हो जाता है, ईस्ट तिमोर लेस्टे हो जाता है। वेस्ट तिमोर लेस्टे कहाँ पड़ता है? वेस्ट तिमोर लेस्टे कहाँ पड़ता है? तो ये इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, देख सकते हैं ये इंडोनेशिया का ही द्वीप है, इंडोनेशिया का ही द्वीप है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? दिल्ली हो जाती है। क्या हो जाती है? दिल्ली हो जाती है। दिल्ली इसकी क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है। इसके बारे में देखेंगे देखेंगे इंडोनेशिया के पश्चिम तिमोर के साथ तिमोर द्वीप को साझा करने वाला तिमोर लेस्टे जिसे पूर्वी तिमोर भी कहा जाता है। ठीक है, तिमोर लेस्टे जिसे पूर्वी तिमोर भी कहा जाता है, एक संप्रभु राष्ट्र हो जाता है। क्या हो जाता है? संप्रभु राष्ट्र हो जाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 15,007 वर्ग किलोमीटर हो जाते हैं। कितना हो जाता है? क्षेत्रफल कितना हो जाता है? तो 15,007 किलोमीटर हो जाता है। जैसा कि ऊपर देश के भौतिक मानचित्र पर दिखाया गया है कि पूर्वी तिमोर में अताउरे और जैको जैसे कई द्वीप भी शामिल हैं। कौन कौन से? अताउरो और जैको जैसे कई द्वीप भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, कई द्वीप भी शामिल हो जाते हैं। तिमोर द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर अम्बेनो एक क्या है? एनक्लेव है, एनक्लेव भी है। यह इसका ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। कौन सा? तो एनक्लेव क्या हो जाता है? पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। देश एक समतल मैदान से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? तो समतल मैदान से घिरा हुआ है, जो अचानक से इसके दिल से गुजरने वाले ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों की तलहटी से गुजरता है। तलहटी में उगता है। सबसे ऊंची चोटियां रामेलाऊ रेंज में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? रामेलाऊ रेंज में पाई जाती हैं। पहाड़ों की तलहटी में पाई पाई जाती हैं, जहां देश का सबसे ऊंचा स्थान फोहो तथा मेलाव हो जाता है। क्या हो जाता है? फोहो तथा मेलाव हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? फोहो तथा मेलाव हो जाता है। फोहो तथा मेलाव हो जाता है। ठीक है, जो 2,963 मीटर पर स्थित है। कितने? 2,263 मीटर पर स्थित है। एक सीधा त्रिभुज मानचित्र पर यह सबसे ऊंचे स्थान को दर्शाता है। ऊपर देखा है आपने, क्या देखा है? मैप में देखा होगा कि सबसे ऊंचा स्थान क्या हो जाता है? एक सीधा त्रिभुज मानचित्र है, इस पर क्या है? इसमें सबसे ऊंचे स्थान को दर्शाता है। घुमावदार नदियों ने पहाड़ों के बीच गहरी घाटियां बना दी हैं। ठीक है, गहरी घाटियां बना दी हैं। सबसे महत्वपूर्ण नदियां लाकला, लाइज और सेकल हैं। क्या? लाकला, लाइज और सेकल हैं। उनके मार्ग मानचित्र पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा दर्जनों छोटी नदियां भूमि को सुखा देती हैं। ठीक है, दर्जनों छोटी नदियां जो हैं वो क्या करती हैं? भूमि को सुखा देती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला देश कौन सा होगा? तो फिलीपींस। कौन सा होगा? फिलीपींस हो जाएगा। अपना अगला देश कौन सा हो जाएगा? तो फिलीपींस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस क्या है? इसके दो बड़े द्वीप हो जाते हैं। कौन कौन से? इसके दो बड़े द्वीप हो जाते हैं। एक ये द्वीप बड़ा द्वीप हो जाता है, और एक ये बड़ा द्वीप हो जाता है। एक ये बड़ा द्वीप हो जाता है। सबसे ऊपर वाले द्वीप को क्या कहा जाता है? तो लूजोन कहा जाता है। ऊपर वाले द्वीप को कहा जाता है? लूजोन कहा जाता है। जबकि दक्षिण में जो द्वीप पड़ता है उसे मिंडानाओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिंडानाओ कहा जाता है। ठीक है, मिंडानाओ कहा जाता है। उत्तर में जो सबसे बड़ा द्वीप पड़ता है इसको लूजोन कहा जाता है, और दक्षिण में जो सबसे बड़ा द्वीप पड़ता है उसे मिंडानाओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिंडानाओ कहा जाता है। तो फिलीपींस के क्या है? दो बड़े द्वीप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दो बड़े द्वीप हो जाते हैं। मिंडानाओ द्वीप के उत्तर में मिंडानाओ की खाड़ी पड़ती है। ठीक है, मिंडानाओ के उत्तर में यहाँ पे क्या पड़ती है? मिंडानाओ की खाड़ी पड़ती है।
मिंडानाओ की खाड़ी पड़ती है जो 10,497 मीटर है। कितनी? 10,497, 10,497 मीटर है। 10,497 मीटर हो जाती है। 10,497 मीटर हो जाती है। अच्छा, मिंडनाओ के पूरब में क्या पड़ती है? तो मरियाना खाई पड़ती है। मिंडनाओ के पूरब में कहां पर? यहां पर मरियाना खाई पड़ती है। क्या पड़ती है? मरियाना खाई। क्या पड़ती है? मरियाना खाई। मरियाना खाई पड़ती है। मरियाना खाई की गहराई कितनी हो जाती है? मरियाना खाई की गहराई कितनी? 11,022। कितनी हो जाती है? 11,022 मीटर गहरी हो जाती है मरियाना खाई, जो कहां पर? मिंडानाओ। कहां? मिंडानाओ। मिंडानाओ के पूर्व में पड़ती है। कहां पड़ती है? मिंडानाओ के पूर्व में पड़ती है। यह क्या हो जाती है? विश्व की सबसे गहरी खाई हो जाती है। क्या हो जाती है? विश्व की सबसे गहरी खाई हो जाती है। विश्व की सबसे गहरी खाई हो जाती है। विश्व की सबसे गहरी खाई हो जाती है। ठीक है, विश्व की सबसे क्या हो जाती है? तो गहरी खाई हो जाती है। क्या क्या हो जाती है? तो मरियाना खाई क्या हो जाती है? विश्व की सबसे गहरी खाई हो जाती है, जो फिलीपींस के दक्षिणी द्वीप है, जो दक्षिण का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है, मिंडानाओ के पूरब में पड़ती है। कहां पड़ती है? मिंडानाओ के पूरब में पड़ती है। लुजैन द्वीप पर, यहाँ पर लुजोन द्वीप पर इसकी राजधानी मनीला पड़ती है। फिलीपींस की राजधानी मनीला पड़ती है। मनीला पड़ती है। मनीला में क्या हो जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हो जाता है। क्या जाता है? अंतरराष्ट्रीय चावल, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चावल अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पड़ता है? तो मनीला में पड़ता है। मनीला किसकी राजधानी हो जाती है? तो फिलीपींस की राजधानी हो जाती है। मनीला कहां पड़ता है? तो उत्तर का सबसे बड़ा द्वीप जो लुजोन होता है, उस पर मनीला पड़ता है। कहां पड़ता है? मनीला लुजोन द्वीप पर पड़ता है। लुजोन द्वीप पर पड़ता है। इस पर क्या हो जाएगा? इस पर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। और मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी हो जाता है। क्या हो जाता है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां हो जाता है? तो मनीला में हो जाता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां हो जाता है? तो मनीला में हो जाता है। मनीला की लोकेशन हम आपको दिखा चुके हैं। कहां पड़ता है? कहां पर पड़ता है? तो लुजोन द्वीप पर पड़ता है, जो क्या है? फिलीपींस का उत्तर में सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। ठीक है, फिलीपींस में सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि किसके? दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर के बीच में पड़ती है। लुजोन जल संधि यहाँ पे किसके? दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर के बीच में पड़ती है। फिलीपींस सागर के बीच में पड़ती है। कौन सी जल संधि? तो लुजोन जल संधि। कौन सी? लुजोन जल संधि। देख सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप समूह फिलीपींस पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां हो जाएगा? पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित हो जाएगा। यह पश्चिम में वियतनाम, उत्तर में ताइवान और पूर्व में पलाऊ और दक्षिण में मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। कौन सी? ये स्थल सीमा साझा नहीं करता, बल्कि ये समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक है, स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि ये कौन सी सीमा साझा करता है? तो समुद्री सीमा साझा करता है। द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर 3 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग 1,15,830 वर्ग मील हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1,15,830 वर्ग मील हो जाती है। फिलीपींस की भौगोलिक रूपरेखा मोटे तौर पर 3 क्षेत्रों में विभाजित है। कितने मोटे क्षेत्रों में? 3 तौर पर विभाजित है। लुजोन, बियास और मिंडानाओ। ठीक है, लुजोन, बिसाय और मिंडानाओ। ठीक है, इसके 3 क्षेत्र हो जाते हैं। ऊपर उत्तर को लुजोन कहते हैं, बीच के बिसाय कहते हैं और नीचे द्वीप पड़ता है उसे मिंडानाओ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिंडानाओ कहते हैं। फिलीपींस का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप लुजोन देश हो जाता है। कौन सा जाता है? लुजोन देश के उत्तरी भाग में स्थित है। लुजोन में
लुजोन कहाँ है, तो सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप हो जाएगा। सबसे क्या हो जाएगा, सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप हो जाएगा। लुजोन के उत्तरी भाग में एक उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। क्या है, एक उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, जिसमें देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट पुलांग सहित कार्डलेरी सेंट्रल पर्वत श्रृंखला का प्रभुत्व है। सियरा माद्रे पर्वत श्रृंखला लुजोन के पूर्वी तट के साथ फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है, तो पूर्वी तट पर, पूर्वी तट के साथ फैली हुई है, जो प्रशांत महासागर से आने वाले तूफानों के खिलाफ एक प्राकृतिक अवरोध प्रदान करती है। क्या करती है, एक प्रशांत महासागर से आने वाले तूफानों के खिलाफ एक प्राकृतिक अवरोध प्रदान करती है। लुजोन का एक केंद्रीय क्षेत्र जिसे सेंट्रल प्लेन्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, सेंट्रल प्लेन्स के रूप में जाना जाता है। जाना जाता है में उपजाऊ कृषि भूमि, उपजाऊ कृषि भूमि और कई नदियां हैं। क्या हो जाएंगी, उपजाऊ कृषि भूमि और कई नदियां हो जाती हैं, जिनमें देश की सबसे लंबी नदी कैगायन नदी भी शामिल हो जाती है। सबसे लंबी नदी क्या, कैगायन नदी भी शामिल हो जाती है। दक्षिण पूर्व में बिकोल प्रायद्वीप समतल भूमि पर पर्वतीय क्षेत्रों का मिश्रण प्रदर्शित करता है। क्या करता है, पर्वतीय क्षेत्रों का मिश्रण प्रदर्शित करता है, जिसमें मेयोन ज्वालामुखी, क्या मेयोन ज्वालामुखी विशेष रूप से शामिल है, जो देश के, क्या हो जाएगा, जो देश के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ठीक है, जो देश के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी से एक ज्वालामुखी हो जाता है। ठीक है, एक ज्वालामुखी हो जाता है। अब हम देखेंगे अपना देश कौन सा हो जाएगा, अपना अगला देश कौन सा हो जाएगा, तो चीन या चाइना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चीन या चाइना, चीन या चाइना हो जाता है। कौन सा हो जाता है, चीन या चाइना हो जाता है। ठीक है, चीन या चाइना हो जाता है। चाइना के बारे में बात करें, इसके बारे में, चाइना के बारे में बात की जाए तो चाइना क्या हो जाता है, इसे एशिया का मरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया का मरीज कहा जाता है। एशिया का मरीज कहा जाता है। एशिया का मरीज किसको कहा जाता है, तो चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो चीन को कहा जाता है। यह क्षेत्रफल के आधार पर, किसके क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है। किसके क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है। किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो क्या, तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है, जबकि जनसंख्या के आधार पर क्या, अब ये दूसरा देश हो गया। जनसंख्या के आधार पर ये दूसरा देश हो गया है। जनसंख्या के आधार पर ये क्या हो गया है, अब दूसरा देश हो गया है। ये दूसरा देश हो गया है, जबकि पहले में अपना प्यारा भारत आ गया है। पहला भारत देश आ गया है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में ये दूसरा हो गया है। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, मंदारिन भाषा बोली जाती है। कौन सी, मंदारिन भाषा बोली जाती है। इसके यहाँ पे हू लाइन की निकलती है। कौन सी निकलती है, हू लाइन, हू लाइन निकलती है। हू लाइन, हू लाइन निकलती है। हू लाइन निकलती है। हू लाइन की इस तरफ वाला क्षेत्र को आ जाता है तो आबादी वाला क्षेत्र हो जाता है। कौन, क्या हो जाता है, ये आबादी वाला क्षेत्र हो जाता है। जबकि इस तरफ देखें, इस तरफ देखें तो क्या हो जाता है, टोटल पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। कौन सा हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। इस तरफ का टोटल क्या हो जाता है, तो ये पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मंदारिन भाषा बोली जाती है। कौन सी, मंदारिन। कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मंदारिन भाषा बोली जाती है। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मंदारिन भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मंदारिन भाषा बोली जाती है। यहाँ पर मंदारिन भाषा बोली जाती है। मंदारिन भाषा बोली जाती है। ठीक है, इस देश का 50% पर्वत है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50% क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, तो पर्वत हो जाएंगे। कि 50% क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, तो पर्वत हो जाएंगे। 50% क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, पर्वत हो जाएंगे। 35% में पठार हो जाएंगे। 35% में पठार हो जाएंगे। और 15% में क्या हो जाता है, 15% में क्या हो जाता है, तो मैदान हो जाता है। 15% में क्या हो जाता है, तो मैदान हो जाता है। 50% में पर्वत पाए जाते हैं और 15% में पठार पाए जाते हैं। सॉरी, 35% में पठार और पहाड़ी पाए जाते हैं और 15% क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, तो मैदान पाए जाते हैं। यहाँ का जो 15% वाला क्षेत्र बचता है उसी पर आबादी होती है। इस पर 15% मैदान वाला क्षेत्र पड़ता है, उसी में आबादी होती है।
विश्व में सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला, क्या एंथ्रासाइट कोयला चावल, सब्जी और फूल और फूल चीन में है। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला, चावल, सब्जी, कौन सा एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला हो जाता है, एंथ्रासाइट कोयला हो जाता है, चावल हो जाता है, सब्जी हो जाता है और फूल में प्रथम उत्पादक देश कौन सा हो जाता है? चाइना हो जाता है। प्रथम उत्पादक देश कौन सा हो जाता है? तो चाइना हो जाता है। प्रथम उत्पादक देश कौन सा हो जाता है? तो चाइना हो जाता है। क्या हो जाता है? चाइना हो जाता है। रेशम मार्ग, क्या रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, क्या रेशम मार्ग, क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग, रेशम मार्ग चीन को यूरोप से जोड़ती है। कौन? रेशम मार्ग, कौन सी? रेशम मार्ग चीन को यूरोप से जोड़ती है। ये क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग हो जाएगा, जो चीन को किससे जोड़ेगी? तो यूरोप से जोड़ेगी। किससे जोड़ेगी? चीन को यूरोप से जोड़ती है। चीन को किससे जोड़ती है? तो यूरोप से जोड़ती है, जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। किसने? कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था? तो कनिष्क ने, कुषाण शासक कनिष्क ने क्या कर लिया था? इस पर अधिकार कर लिया था। इस पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया गया था। चीन ने ताइवान सहित 23 प्रांत हो जाते हैं। कितने? 23 प्रांत हो जाते हैं। 23 प्रांत किसके सहित? तो ताइवान के सहित। किसके? ताइवान के सहित। ताइवान सहित इसमें कितने? तो कुल 23 प्रांत हो जाते हैं। ताइवान सहित इसमें कुल कितने? तो 23 प्रांत हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 23 प्रांत हो जाते हैं। चीन ने 1959 में तिब्बत पर अधिकार कर लिया था। किस पर? तिब्बत पर अधिकार कर लिया था। कब कर लिया था? तिब्बत पर अधिकार कब कर लिया था इसने? तिब्बत पर अधिकार कर लिया था 1959 में। 1959 में क्या किया था इसने? तिब्बत पर अधिकार कर लिया गया था। 1959 में इसने क्या कर लिया था? तिब्बत पर अधिकार कर लिया था। 1959 में क्या कर लिया था? तिब्बत पर अधिकार कर लिया था। और चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है। यहाँ पर क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को यह क्या कहता है? तो दक्षिण तिब्बत कहता है। क्या कहता है? दक्षिण तिब्बत कहता है। चीन ने ताइवान, स्पेट्रेल द्वीप पर और पाराफेल पर अपना कब्जा कर लिया है। किस पर? स्ट्रेल द्वीप और पाराफेल द्वीप क्षेत्र पर क्या कर लिया है? ताइवान की क्या कर लिया है? तो कब्जा कर लिया है। क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। क्या कर लिया है? तो कब्जा कर लिया है। क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताया है या फिर कब्जा कर लिया है, एक ही बात है। चीन ने अधिकतर पर्वत पश्चिमी भाग है। क्या? चीन में अधिकतर पर्वत पश्चिमी भाग में हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? तो पश्चिमी भाग में हमने बताए थे। इस तरफ क्या हो जाएंगे? तो पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। अधिकतर पश्चिम में क्या हो जाएंगे? पर्वत हो जाएंगे। इसलिए रेलवे का अधिकतर विशालतर मंचूरिया है। क्या? रेलवे का अधिकतर विशालतर मंचूरिया है। क्या हो जाएगा? मंचूरिया। क्या हो जाएगा? मंचूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंचूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंचूरिया हो जाएगा। इसकी राजधानी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी। राजधानी इसकी कौन सी हो जाएगी? तो बीजिंग हो जाएगी। राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो इसकी बीजिंग हो जाएगी। पीली नदी हुआंग हो घाटी में है। कहाँ? पीली नदी। कहाँ? पीली नदी पर पड़ती है। कहाँ पर? पीली नदी या हुआंग हु घाटी पर। कहाँ? हुआंग हुआंग हु घाटी पर पड़ती है या हुआंग हु घाटी पर पड़ती है। बीजिंग कहाँ पड़ती है? तो पीली नदी हुआंग हु घाटी पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? पीली नदी हुआंग हु घाटी पर पड़ती है, जो क्या हो गया है? वर्तमान में सूख चुकी है। वर्तमान में क्या हो गई है? तो सूख चुकी है। वर्तमान में सूख चुकी है। वर्तमान में क्या हो चुकी है? तो सूख चुकी है। वर्तमान में क्या हो चुकी है? सूख चुकी है। ठीक है। ग्रांट नहर बीजिंग को संघाई से जोड़ता है। किससे? संघाई से। देख सकते हैं क्या हो जाएगा? ये संघाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघाई हो जाएगा। संघाई को जोड़ता है। संघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या? संघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। किसे? संघाई को। संघाई को क्या कहते हैं? एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। संघाई को एशिया का क्या कहते हैं? तो मैनचेस्टर कहते हैं। संघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। संघाई को एशिया का क्या कहा जाता है? तो मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मैनचेस्टर कहा जाता है। संघाई को एशिया का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। यह न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी का मुख्यालय है। किसका? एनडीपी। एनडीपी न्यू डेवलपमेंट बैंक।
एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो शंघाई चीन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? शंघाई चीन में हो जाएगा। हैनान द्वीप कहाँ पड़ता है? हैनान द्वीप देख सकते हैं, हैनान द्वीप पड़ता है। हैनान द्वीप पर क्या हो जाता है? हैनान द्वीप पर क्या हो जाता है? हैनान द्वीप पर इसकी क्या रहती है? तो नौसेना तैनात रहती है। हैनान द्वीप पर इसकी नौसेना तैनात रहती है। किसकी? चाइना की। हैनान द्वीप पर चीन की नौसेना तैनात रहती है। नौसेना तैनात रहती है। हांगकांग पर 1997 में ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंप दिया था। किसके? हांगकांग को। किसको? हांगकांग को। हांगकांग को चीन को सौंप दिया था। इसमें भी उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि कहीं भी जाएगी, देख सकते हैं क्या हो जाएगा? ये हांगकांग हो जाएगा। हांगकांग ने शर्तें रखी थी कि हमारा ही नेता होगा, हमारा ही राष्ट्रीय ध्वज होगा, और जहां पर यदि खेल में कहीं पर भी होगा तो हमारी टीम अलग से जाएगी। क्या जाएगी? हमारी टीम अलग से आ जाएगी। तो ब्रिटेन ने हांगकांग को किसको? चीन को सौंप दिया था। और मकाऊ की बात करें, मकाऊ कहां पड़ता है? इसकी हांगकांग के जस्ट नीचे मकाऊ पड़ता है। हांगकांग के जस्ट नीचे क्या पड़ता है? तो मकाऊ पड़ता है। मकाऊ में 2002 में पुर्तगाल ने इसे चीन को सौंप दिया था। ठीक है, इसको पुर्तगाल ने चीन को सौंप दिया था। पुर्तगाल ने चीन को सौंप दिया था। यह एशिया का बड़ा कसिनो यानी जुआ का अड्डा है। क्या? जुआ का अड्डा हो जाता है। कहाँ? मकाऊ में। मकाऊ में क्या जाता है? जुआ का अड्डा हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। कल देखेंगे इसके बारे में, और चीन के बारे में और भी कुछ बातें हैं वो भी हम देखेंगे। और कल हम देखेंगे किसके बारे में? ताइवान। ताइवान के बारे में देखेंगे। ताइवान के बारे में भी देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। चीन चीन के बारे में कल हम और देखेंगे। और जो आज चीन पढ़ा है उसका कल रिवीजन भी करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन भी करेंगे। तो आज यहीं रहने देते हैं। मिलते हैं कल अपनी इसे नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।